जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो है प्रोनाउन पे। ठीक है, प्रोनाउन को उर्दू में इसम ज़मीर भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं। और प्रोनाउन वो होता है जो कि यूज्ड हो इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा हम उसको कहेंगे ये क्या है, प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि आलिया lives in Lahore. Alia is a good girl. या मेरे देंगे आलिया ईट्स ब्रेकफास्ट। अब देखें आलिया की बार बार बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, ये देखें कि आलिया लिव्स इन लाहौर, आलिया इज़ अ गुड गर्ल, आलिया ईट्स ब्रेकफास्ट। तो इस तरह जुमला जो है वो ज़रा सही नहीं लगता, तो इसलिए हमने यहाँ पे आलिया की जगह क्या यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे आलिया की जगह यूज़ कर लिया शी। तो जो ये शी है ना, शी आगे शी इज़ अ गुड गर्ल, इसी तरह इधर भी शी ईट्स ब्रेकफास्ट। तो जो ये हमारे पास शी है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास हैं, यहाँ से हम ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में नाउन की जगह यूज़ होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो हमारे पास जो है तकरीबन 7 से 8 टाइप्स हैं प्रोनाउन की। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। हमारे पास जो पहली टाइप है ना वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हमारे पास जो पहली टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसको हम इसम ज़मीर शख्सी, उर्दू में क्या कहते हैं, इसम ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा पहले भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन कौन से हैं, जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है वो है आई, ओ, व्यू, वी। सेकंड पर्सन हमारे पास कौन सा है, यू। और थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट, दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन तो कहते हैं हम इसम ज़मीर मुतकल्लम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसम ज़मीर मुतकल्लम। इसे हम इसम ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं, मतलब जो बात कर रहा है। ठीक है, जो कलाम कर रहा है, जो बात कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा और वो आई और वी हैं। अब जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं इसम ज़मीर हाजिर। ठीक है, तो इसम ज़मीर हाजिर यू है और थर्ड पर्सन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसम ज़मीर गायब। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट पर्सन जो है उसे हम इसम ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं, मतलब जो बात कर रहा है, जो कलाम कर रहा है वो इसम, वो फर्स्ट पर्सन होगा। और जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास सेकंड पर्सन होगा।
और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस के इनके सब्जेक्टिव केस, इनका पोसेसिव केस और इनका ऑब्जेक्टिव केस जो है ये कौन सा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी। तो आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, ठीक है। आई का सब्जेक्टिव केस तो आई ही है, मतलब वो बात कर रहा है। पोसेसिव शो करता है मलकियत को। जैसे आप कहते हैं कि ये मेरा पेन है, इट इज़ माई पेन, ठीक है, मतलब मेरा, आई से माई। और ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा मी, आई माई मी। अच्छा, वी का पोसेसिव केस क्या होगा, आवर, और ऑब्जेक्टिव केस अस। इसी तरह यू का पोसेसिव केस यूअर और ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। ही का पोसेसिव केस हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। इसके अलावा शी का पोसेसिव केस हर और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर। इट का पोसेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इज। दे का पोसेसिव केस देयर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देयर देन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये इनके पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस है आई माई मी, वी आवर अस, यू यूअर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। अच्छा, इसके अलावा ना पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं कुछ, जैसे कि माई माइन, ठीक है, आवर, इसका ये यहाँ पे होगा आवर्स, यूअर यूअर्स, हिज का जो होगा वो यहाँ पे हिज, हर का हर्स, इट्स का भी इट्स और देयर का देयर्स, ठीक है। तो जो ये है ना, ये सारे ये हमारे पास ये क्या है, ये है पोसेसिव प्रोनाउन। कौन से हैं पोसेसिव प्रोनाउन, जो के मलकियत को शो करते हैं, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन तो ये किसको शो करते हैं, ये मलकियत को शो करते हैं। तो ये सारे माइन, आवर, यूअर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये सेकंड टाइप है प्रोनाउन की जो कि मलकियत को शो करती है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, दिस पेन इज़ माइन। तो ये सारे क्या हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तीसरी टाइप्स है हमारे पास, तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो कि इशारा करने के लिए यूज़ हो, ठीक है, क्या करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे क्या हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इशारा करने के लिए यूज़ होंगे वो हमारे पास क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चौथी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव देखें नाम से ही जाहिर है कि इसम ज़मीर तकसीम, ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं इसम ज़मीर तकसीम, जो किसी भी ज़मीर में तकसीम करते हैं, ठीक है। तकसीम करने के लिए जो यूज़ होते हैं, डिवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं, उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, उन प्रोनाउंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एवरी, उसके अलावा आइदर, नाइदर,
ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर जो अगली टाइप है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं मतलब जो किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसम ज़मीरे मकूस, इसको क्या कहते हैं, इसम ज़मीरे मकूस कहते हैं उर्दू में। इसम ज़मीरे मकूस मतलब जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, मतलब जो एंड पे सेल्फ, सेल्फ्स और माय सेल्फ, ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, आई हार्ट माई सेल्फ, आई हार्ट माई सेल्फ। तो ये यहाँ पे जो माई सेल्फ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगली टाइप है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कहते हैं दो चीज़ों के लिए, सॉरी, इसकी एग्जांपल है वन अनदर, वन अनदर एंड ईच अदर। ठीक है, अब ये जो वन अनदर है ना, ये यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए। वन अनदर यूज़ होगा दो चीज़ों के लिए और ईच अदर यूज़ होगा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी उलट हो गया। वन अनदर यूज़ होगा एक से, ठीक है, वन अनदर यूज़ होगा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए और ईच अदर यूज़ होगा दो चीज़ों के लिए। पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर गई थी, जैसे कि द टू गर्ल्स हेट ईच अदर, द टू मैन हेट ईच अदर। तो अब दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, टू मैन है, तो हमारे पास कौन सा प्रोनाउन आएगा, ईच अदर आएगा। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होती तो फिर क्या आता, फिर हमारे पास वन अनदर आता। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है फॉर रिलेट। ठीक है, किसी भी चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है हु, दैट, विच, हुज, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे प्रोनाउन जो कि रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसमें जो ये विच है ना, ये यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ये यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो हु है ये यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, हु यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए, विच यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जो दैट है ना, दैट ये दोनों के लिए यूज़ होता है, लिविंग के लिए भी, और सॉरी, ये यूज़ होता है थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, चीज़ों और जानवर दोनों के लिए ये यूज़ होता है, बोथ थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए ये यूज़ होता है दैट। और विच यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और हु यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए। अच्छा, ये तो थी हमारी, और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ रेलिवेंट करनी है। अब इसके अलावा हम लोग जो है वो एरर्स देखते हैं कि जो कॉमन एरर्स आते हैं रिलेटिव टू प्रोनाउन। अच्छा, इसमें जो आपसे ज़्यादातर एरर्स जो है ना वो पूछे जाते हैं ना, वो रिगार्डिंग टू पोसेसिव प्रोनाउन पूछे जाते हैं। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन से
रिलेटेड हम लोगों ने जो है ना वो एरर्स देखने हैं। तो हमारे पास जो पहला है इसमें ये होता है कि आपने जो है वो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी का साइन आपने नहीं लगाना। जैसे कि आप लिख देते हैं यूअर्स और यहाँ पे ये डाल देते हैं यूअर्स सिंसेरली, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपने ऐसे ही नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या ऐसे लिखना है, यूअर्स सिंसेरली। आपने इस मतलब इन प्रोनाउंस के ऊपर ये अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाना, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। आप बगैर अपोस्ट्रोफी के लिखते हैं यूअर साइन, ठीक है। मैंने क्या बताया कि पोसेसिव प्रोनाउन में आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, मतलब आप यूअर्स, इसके ऊपर ये अपोस्ट्रोफी का साइन आपका नहीं लगेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो होगा ना, ये ऐसे यूअर सिंसेरली बगैर अपोस्ट्रोफी के, ये आपके करेक्ट होगा, सवाए इट के, ठीक है। इट के साथ आप लोग अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे कि लिखा होता है इट, इट्स, ठीक है। तो इस इट्स के साथ आप जो है वो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब इट्स का भी क्या मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है इट इज़ और एक मतलब होता है इट हैज़, ठीक है। इट इज़ और इट हैज़, इट्स का मतलब होता है। अब मैं आपको इसके ज़रा एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फिक्रा आता है इट्स रेनिंग, ठीक है। तो ये दुरुस्त है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ रेनिंग। तो आप सिवाय इट के बाकियों के साथ अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जो इट है ना, इट हमारे पास जो इट है ये किसको शो करता है, ये मलकियत को शो करता है, इसलिए हम इसके साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, लेकिन इज़ और हैज़ के केस में लगाएंगे। जैसे कि अब इट्स रेनिंग था, आपको पता है इट इज़ रेनिंग, इसका मतलब क्या है, इट इज़, ठीक है। अब जैसे आ जाता है इट हैज़ बीन, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आप इसके साथ, इसका मतलब क्या था, इट हैज़, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग या इट हैज़ रेनिंग, इट हैज़ रेनिंग या इट्स बीन रेनिंग, सॉरी यहाँ पे आता है इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इट हैज़, इस इट्स का मतलब क्या होता, इट हैज़। तो क्योंकि इट जो है वैसे तो मलकियत को शो करता है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इज़ और हैज़ के केस में आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्योंकि इज़ अपोस्ट्रोफी इट्स का मतलब है इट इज़ या फिर इट हैज़। आपको उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, आपको पता है इट जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वैसे तो यूज़ होता है इट, लेकिन हम इसको जो है वो लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल्स के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, जब हम उसका जेंडर ना शो करना चाह रहे हो, ठीक है। हम इसको नॉन जानवरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम उसका जेंडर ना शो कर रहे हो, या हम बेबी, जैसे कि द बेबी क्राई। अब बेबी हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है, हम जस्ट बेबी, हम उसका जेंडर नहीं शो करना चाह रहे हैं, तब भी हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। और जो इट है वो सीजन्स के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। मौसम के लिए भी, सॉरी वेदर्स के लिए भी क्या यूज़ होता है, वेदर्स के लिए भी इट यूज़ होता है। जैसे कि आप कह लें कि इट इज़ विंटर या इट इज़ समर, तो ठीक है, वेदर के लिए या मौसमों के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। और दूसरा, जब आपने किसी चीज़ पर ज़ोर देना हो, ठीक है, किसी चीज़ पर ज़ोर देना हो, तो भी आप क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नसीमा, इट इज़ नसीमा हु मेड मिस्टेक, कि ये नसीमा ही है जिसने गलती की है, ठीक है। तो अब आप बात पे ज़ोर दे रहे हैं, तो भी हम फिर क्या यूज़ करेंगे,
इट यूज़ करेंगे। तो ये बड़ा ही जो है वो इजी सा टॉपिक था। आपने प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन की आपने टाइप्स देखी, और टाइप्स के साथ फिर मैंने आपको पोसेसिव प्रोनाउन के सिर्फ एक ही एरर है कि इसके साथ हम जो है वो अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाते, सिर्फ इट के केस में लगाते हैं, वो भी जब वो इट इज़ या इट हैज़ वाला केस हो तब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वरना हम इसके अंदर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो प्रोनाउन के लिए जो है वो इतना ही था। अब नेक्स्ट जो है वो हम वर्ब को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। आप पहले इसको कवर करें लेक्चर को, देन आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।